प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तथ्य संकलन के उपकरण एवं तकनीक पर चर्चा करेंगे। तथ्य संकलन क्या है? सामाजिक शोध में आवश्यक सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्र करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम तथ्य संकलन कहते हैं। तथ्य संकलन को अंग्रेजी में हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। तो जब हम सामाजिक शोध के लिए सूचनाओं को, आंकड़ों को एकत्र करते हैं, उसे हम डेटा कलेक्शन या हिंदी में तथ्य संकलन कहते हैं। यह शोध प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। तथ्य संकलन डेटा कलेक्शन का अपना महत्व है। शोध के लिए विश्वसनीय डेटा प्राप्त होता है। उपकल्पना के परीक्षण में इससे सहायता मिलती है और निष्कर्षों की वैधता एवं विश्वसनीयता इससे बढ़ जाती है। तथ्य संकलन के डेटा कलेक्शन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? प्राथमिक स्रोत में जब हम डेटा कलेक्शन जो है अपने स्तर पे करते हैं तो प्राथमिक स्रोत है, और जब हम दूसरे के द्वारा किए गए डेटा कलेक्शन को प्रयोग करते हैं तो द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। प्राथमिक स्रोत में बहुत सारे तकनीक है, अवलोकन है, साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहते हैं, प्रश्नावली है और अनुसूची है। हम इन चारों की बात अभी करेंगे। अवलोकन विधि ऐसा है जब कोई शोधकर्ता किसी भी सामाजिक घटना, व्यवहार या परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखकर, समझकर जानकारी एकत्र करता है। कोई भी व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष रूप से देखता है और जानकारी एकत्र करता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मतलब खुद कोई व्यक्ति ऑब्जर्व करता है और उसके आधार पर जो जानकारी प्राप्त करता है वो अवलोकन विधि की कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना चाहता है, तो वह बैठक में उपस्थित होकर उनकी सहभागिता को देख सकता है, और तब हम इसे कहेंगे कि यहाँ अवलोकन विधि का प्रयोग। दूसरा इंटरव्यू विधि है। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों जो है प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते हैं और उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता महिला सरपंचों के अनुभवों के बारे में जानकारी लेना चाहता है और वह उनसे साक्षात्कार करता है, उनसे मिलता है, सीधे सीधे बैठ के बातचीत करता है, तो इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। और यह भी एक प्रकार का जो है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, प्राथमिक स्रोत है। तीसरा है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या करते हैं कि प्रश्नों की एक लिखित सूची तैयार कर लेते हैं और जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है, और प्रया जो है डाक के द्वारा, ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन माध्यम से हम प्रश्नावली भेज देते हैं और उत्तरदाता उसे भर करके जो है वापस करता है। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता जो है महिलाओं की पंचायत में भागीदारी के बारे में राय जानना चाहता है तो प्रश्नावली तैयार करके उत्तरदाताओं को दे सकता है, और चाहे वो ऐसे फिजिकली भी दिया जा सकता है, फिजिकली जाके दिए या डाक से या ईमेल से दिए, ऑनलाइन से दिए, कैसे भी। यदि उत्तरदाताओं के पास प्रश्नावली पहुंचता है और उत्तरदाता स्वयं उसे भर करके वापस करते हैं तो ये प्रश्नावली विधि माना जाता है। प्रश्नावली विधि से जैसा ही अनुसूची भी है, इसमें थोड़ा सा का फर्क है। अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इसमें प्रश्नों को शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता से पूछ के उत्तर देता है। मतलब इसमें उत्तरदाता नहीं लिखता बल्कि शोधकर्ता लिखता है। हाँ, पूछता शोधकर्ता है। उदाहरण के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग स्वयं प्रश्नावली नहीं भर सकते, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, बुजुर्ग हैं, तो वहां जो है शोधकर्ता जो है अनुसूची के माध्यम से प्रश्न पूछकर उत्तर लिखता है, तो इसे हम अनुसूची कहते हैं। द्वितीय तथ्य संकलन के अंतर्गत पुस्तकें आती है, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, जनगणना का रिपोर्ट, बहुत सारे सांख्यिकी आंकड़े, बहुत सारे माध्यम है। यहाँ जो
डेटा होता है वो दूसरों के द्वारा तैयार करके निष्कर्ष निकाल करके लिखा होता है, जैसे चाहे शोध पत्र हो, पुस्तक हो, रिपोर्ट में हो। तो प्राथमिक ये लोग भी जो है प्राथमिक डेटा के आधार पर ही ये जो है चीजें लिखते हैं, परंतु जो है हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि उनके द्वारा जो शोध किया जाता है, उनके द्वारा द्वारा जो डेटा का विश्लेषण करके जो चीजें लिखी जाती है, उसको पढ़ के, उसको समझ करके, उसको हम अपने जो है शोध पत्र में प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि इसे द्वितीयक डेटा संकलन कहा जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सही उपकरण और तकनीक का चयन जो है शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही उपकरण का प्रयोग करें, सही तकनीक का चयन करें, ताकि हमारा शोध में गुणवत्ता हो। विश्वसनीय और तथ्य विश्वसनीय जो तथ्य होते हैं वो सफल शोध के आधार होते हैं। धन्यवाद।